घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद के नज़दीक स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अंतिम स्थान है। इसका नाम घृष्णा नामक एक भक्त के नाम पर पड़ा, जिसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर शिवजी ने यहाँ प्रकट कर आशीर्वाद दिया। कृष्णेश्वर मंदिर की वास्तुकला, जिसमें लाल पत्थरों की नक्काशी और अद्वितीय शिल्पकला शामिल है, शिव भक्तों और कला प्रेमियों दोनों को आकर्षित करती है। नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल नासिक से आने के बाद मैंने औरंगाबाद में मेरे इस होम स्टे में चेक इन किया था एंड आई वाज सो टायर्ड, तो मैं सो गई थी। एंड अभी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज हमें जाना है घृष्णेश्वर। तो यहाँ से हम औरंगाबाद के जो सेंट्रल बस स्टैंड है वहाँ से बसेस कंटिन्यू अवेलेबल रहती है, तो हम वहाँ से बस लेके जाएंगे घृष्णेश्वर। एंड फिर घृष्णेश्वर से वापस आके आज हमारी रात को फिर से ट्रेन है फॉर पुणे। तो बिफोर signing out from this homestay, I'm gonna give you a quick tour. So if you are coming to Aurangabad, you must check out this property because it cost to be only 816 rupees. And 816 rupees में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है and even the owner was so sweet. So yes, I'm gonna give you the quick tour before signing out from this homestay. So ये उनका नाम है काम एंड क्वाइट प्लेस विच इज़ नियर सिग्मा हॉस्पिटल इन औरंगाबाद। सो ये एक ऐसा हॉल दिया था, उसमें दिस इज़ द डाइनिंग एंड फिर बाद में ऑल्सो चाय और कॉफ़ी बनाने के लिए दे हैव दिस बॉयलर। एंड फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ कॉफ़ी स्टफ्स दिए थे एंड देन वी गॉट बेडरूम एंड दिस वाज द बेडरूम, this was the bed and the furniture। ये ऐसे शट डाउन मतलब क्लोज होता है एंड इसके बाहर ऐसे ओपन स्पेस एंड ऑल्सो वी गॉट अ बाथरूम। ऐसे बाथरूम था। सो इट वाज लाइक दैट। सो बिलीव मी, अगर 816 रुपीज़ में आपको इतनी अच्छी और इतना सारा चीज़ें मिल रहा है, आई थिंक यू शुड कम। एंड ऑल्सो इट वॉज सेफ फॉर सोलो वुमेन ट्रैवलर। एज मैं सोलो ट्रैवल कर रही तो मुझे थोड़ा पहले आई वॉज स्केप्टिकल बिकॉज आई जस्ट बुकड इट फ्रॉम booking.com, बट आफ्टर कमिंग हियर मुझे वॉज ऑल्सो स्वीट एंड ये एरिया भी बहुत सेफ है। सो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो यू शुड चेक आउट दिस प्लेस एंड यू मस्ट कम टू दिस प्लेस। सो या, let's just quickly sign up from here and we'll meet you in तो औरंगाबाद से कृष्णेश्वर जाने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या प्राइवेट टैक्सी, कैब और ऑटो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एज आई वाज सोलो एंड इट्स ऑल्सो चीप। तो औरंगाबाद के बस स्टैंड से आपको कृष्णेश्वर के लिए फ्रीक्वेंट बसेस मिलेगी, जो आपको ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 30 to 45 मिनट्स के बीच में पहुंचा देगी एंड टिकट्स आर ऑल्सो चीप। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो घृष्णेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद मैंने पूजा की थाली और बेलपत्र खरीदे भगवान को चढ़ाने के लिए और मैं मंदिर के पास चली गई। मुझे लगा बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी, बट वहाँ जाके मुझे पता चला कि बहुत लंबी लाइन लगी थी, जो कि मंदिर के बाहर रोड के तरफ जा रही थी और मुझे फिर से आकर इस लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा एंड बहुत तेज़ धूप थी और हमारी लाइन बढ़ती ही जा रही थी। बट फाइनली समहाउ आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं मंदिर के पास पहुंच गई और बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो मैं आपको कहूँगी, अगर आपको आना है कृष्णेश्वर तो आप जल्दी आके अपना दर्शन कर सकते हैं। तो फाइनली आफ्टर 2 to 3 आवर्स हमारे दर्शन हो गए हैं और बहुत तेज़ धूप थी एंड बहुत लंबी लाइन थी। एज़ मंदिर के अंदर हमें कैमरा से शूट करना अलाउड नहीं होता, तो ये अभी मैं आपको मंदिर के बाहर का एरिया दिखा रही हूँ और ये मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य था। तो अभी हमारे कृष्णेश्वर के दर्शन हो गए हैं एंड बिलीव मी, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा लंबी। करीबन मुझे 1 से 2 घंटा लग गया
बिकॉज़ आई थॉट कि इतनी भीड़ नहीं होगी, इसलिए मैं औरंगाबाद से ही लेट निकली थी। तो बहुत लंबी लाइन थी, बट फाइनली दर्शन हो गए हैं। तो कृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आप स्वयं जाके वहाँ पे फूल डाल सकते हो एंड उनको हाथ भी लगा सकते हो। एंड यहाँ पे यूजुअली जेंट्स को अपने वेस्ट के ऊपर के सारे कपड़े निकाल के ही दर्शन करने पड़ते हैं, एंड फीमेल्स कैन गो जैसे वो है। एंड बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ है। एंड कृष्णेश्वर के साइड में ही यहाँ पे एक सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके साइड में ही शिवाजी महाराज के जो आजोवर थे, मतलब जो ग्रैंडफादर, उनकी भी समाधि है, तो हम उसको भी देखने जाने वाले हैं। सो अगर आपको कृष्णेश्वर आना है तो आप औरंगाबाद से इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, विच कैन कॉस्ट ओनली 25 रुपीज़। अभी फीमेल्स को हाफ टिकट है, इस वजह से सिर्फ 25 लगा। मेल्स को इट विल कॉस्ट 50 रुपीज़। आप प्राइवेट कैब या टैक्सी भी कर सकते हैं, बट एज मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो आई प्रेफर टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट्स सेफर। सो मैं निकली थी सुबह, मैं लाइन में लगी थी 12 साढ़े 12 बजे, एंड आई थिंक 2 बजे मेरा दर्शन हुआ है पूरा। सो अभी कृष्णेश्वर के बाद हम यही आसपास थोड़ा लंच करेंगे, एंड उसके बाद हमारी आज ट्रेन है शाम में पूना के लिए। एंड सो हम यहाँ से रवाना हो गए पूना के लिए, एंड कल हम जाएंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित यह स्थल अहिल्याबाई होळकर शिवालय तीर्थ कुंड, अहिल्याबाई होळकर द्वारा निर्मित एक पवित्र शिवालय कुंड है। अहिल्याबाई होळकर जो अपनी धार्मिक भक्ति और मंदिर निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी, उन्होंने इसे श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में स्थापित किया था। तो अभी समय आ गया है औरंगाबाद से विदाई लेने का। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी पुणे में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के साथ। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू भीमा's ट्रैवल टेल्स। सो हम थे औरंगाबाद में, हमारा कृष्णेश्वर का हो गया है दर्शन, एंड उसके बाद हम वहाँ से ट्रेन पकड़ के आए पूना में। एंड अभी पूना में मैंने हॉस्टल में थोड़ा फ्रेशन अप हो गई, एंड अभी फ्रेश होके हम निकल गए हैं भीमा शंकर के लिए। अभी मैं फ़िलहाल कोरेगांव पार्क में स्टे कर रही हूँ। यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा शिवाजी नगर बस स्टैंड, एंड वहाँ से मैं बस लूँगी फॉर भीमा शंकर। एंड तब तक फिर आपसे मिलते हैं भीमा शंकर में। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो भीमा शंकर जाने के लिए आप प्राइवेट कार या टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस 110 किलोमीटर है, जो 3 to 4 आवर्स लेंगी भीमा शंकर पहुंचने के लिए। या फिर आप स्टेट बसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंट बसेस रन करती है पुणे से लेके भीमा शंकर तक, जो ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 आवर्स लेंगी, एंड टिकट्स प्राइजेस भी चीप रहेगी। तो मैंने स्टेट बस का ऑप्शन चुना। तो मैं पुणे के शिवाजी नगर बस स्टैंड से सुबह ही अर्ली मॉर्निंग 8 बजे की स्टेट बस पकड़ के भीमा शंकर के लिए रवाना हो गई थी। पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उस दिन मंडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, एंड मंडे होने के कारण बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आए थे। इस वजह से ट्रैफिक जाम लगा था, तो हमें पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। तो आज सोमवार भी है, इस वजह से अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा था, इसलिए मैं बस से उतर गई और अब मैं पैदल जा रही हूँ मंदिर तक। मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर चलना है। So let's go। तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत की गोद में बसा है, और इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। इसे भीम नामक राक्षस का अंत करने वाले शिव के रूप में पूजा जाता है। सो फाइनली पैदल चलते चलते वी हैव रीच्ड मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हाफ रही हूँ, बट फाइनली समहाउ वी रीच, हम मंदिर आ गए हैं, एंड आई थिंक हम अभी गेट पे है। सो लेट्स गो। तो मैं तेज़ी से मंदिर की तरफ बढ़ रही थी, जस्ट टू नो कि आज मेरे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं होने वाले। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि मैं पुणे से 8 बजे निकली थी। मैं भीमा शंकर पहुंची 12 बजे, और जब मैं मंदिर पहुंची थी वहाँ इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी। ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं कि 5 to 6 किलोमीटर की वो लाइन थी, और वो भी ऐसे डबल ट्रिपल राउंड होकर।
और लाइन में ही लगे-लगे मैं 12 बजे लाइन लगी थी और शाम को 5 बज गए, फिर भी मैं मतलब मंदिर के करीब भी नहीं पहुँची थी और भीमाशंकर से पुणे वापस जाने के लिए लास्ट की बस 6 बजे की थी। इसलिए मैं अकेले होने के कारण मुझे जल्दी रश भी करना था, तो मैं ऐसे ही मैंने साइड में दुकान वाली जो आंटी थी उनको पूछा। उन्होंने बोला कि बेटा आप निकल जाओ, आपके दर्शन नहीं होंगे। इसलिए मैं वहाँ से मुख दर्शन लेकर निकल गई और हाँ, मेरे भीमाशंकर के नहीं हुए दर्शन। सो एक दैट वाज़ द सैड पार्ट। तो वेरी गुड मॉर्निंग। फाइनली वी आर साइनिंग आउट फ्रॉम पुणे एंड कल बहुत ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ कि मैंने कुछ शूट नहीं किया, कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल तो हम दगड़ू शेख हलवाई जा रहे हैं। मैंने कैब बुक की है एंड कैब विल अराइव शॉर्टली। तो अभी हम दगड़ू सेठ जाएंगे एंड उसके बाद आज हमारी ट्रेन है वापस की। तो भले ही मेरे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना हुए हो, पर मैं अभी जा रही हूँ श्री दगड़ू शेठ इनके दर्शन करने और उनके दर्शन करके हमारी आज की ट्रेन है वापस नागपुर के लिए। तो आई होप you enjoyed this video and thank you for watching this video till end and I hope आपको सारी जानकारी मिल गई है रिगार्डिंग महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग और कैसे ट्रैवल करना है, कहाँ पे स्टे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट में बताइए कि आपको और कौन सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। So next time when I'll go to Bhima Shankar, I'll try to shoot that. And that's it for today's vlog. Finally, हम आज अपनी महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग वाली सीरीज़ को यही कंप्लीट करते हैं और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड टाटा बाय बाय।